व्हाट्सअप गाइस, फूड ट्यूब नेपाल में आपका स्वागत है। जब आप दिल्ली, उत्तर भारत या नेपाल जाते हो तो वहाँ की सड़कों पर आपको देसी चाउमीन मिलती है और खाने में मज़ा आता है। आज मैं चाउमीन बना रहा हूँ, लेकिन चाउमीन बनाना बहुत ही आसान है। इसमें दो बेहद अहम बिंदु है। इन नूडल्स को बनाते समय सबसे पहले हमें सब्जियों को काटना होगा, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सब्जियाँ कैसे काटें। और साथ ही मैं आज आपको नूडल्स को परफेक्ट तरीके से उबालने का तरीका भी बताने जा रहा हूँ। और फिर झटपट तैयार हो जाएगी ये देसी वेज चाउमीन, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। सबसे पहले देखते हैं कि देसी चाउमीन के लिए सब्जियां कैसे काटें। प्याज के टुकड़े नूडल्स जितनी मोटे होने चाहिए। इसके बाद शिमला मिर्च को काट लेंगे। सुनिश्चित करें कि ये स्लाइस से नूडल्स जितनी मोटी हो, जिन्हें जुलियंस भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि गाजर को कैसे काटना है। गाजर को अच्छे से छील लीजिए और फिर इसे ऐसे ही काट लें। अब गाजर को तिरछे पतले पतले टुकड़े में काट लें। अब गाजर के स्लाइस को इस तरह व्यवस्थित करें नूडल्स की मोटाई के जुलियंस में। इस तरह आपको गाजर के जुलियंस मिलेंगे। अब पत्ता गोभी को कैसे काटें। अब पत्ता गोभी को ऐसे ही रखें और ऊपर से हल्का सा दबा दें ताकि इसे काटना आसान हो। अब आपको पत्ता गोभी को जितना संभव हो सके उतना पतला पतला काटना होगा। आप देख सकते हैं कि हमें पत्ता गोभी के पतले पतले टुकड़े कैसे मिले हैं। आइए अब हरे प्याज के पत्ते काट लें। ये बहुत लंबा है, इसलिए पहले इसे बीच से काटें। अब आपको इसे ऐसे ही बारीक काट लेना है। हरे प्याज के साग को काटते समय सुनिश्चित करें कि आपका चाकू तेज हो, क्योंकि इस आसानी से सटीक कर देता है। अब हमने अपनी सभी सब्जियां काट ली है। और क्या आपने देखा कि कैसे मैंने आपको कुछ सब्जियां काटने की कुछ तरीके दिखाए हैं। इस तरह सब्जियों को भी पतला पतला काट लीजिए, जो नूडल्स के समान मोटाई का हो, ताकि जब आप काटे तो सब्जियां आपको न मिले बहुत मोटा या पतला या बनावट की दृष्टि से। फिर चाउमीन खाने का मजा ही कुछ और है। अगला कदम नूडल्स को उबालना है। आइए देखें कि नूडल्स की पूरी तरह से कैसे उबालें। नूडल्स उबालते समय बहुत सी गलतियां हो सकती है, जैसे वो गीले हो जाते हैं या टूट जाते हैं या सूपी बन जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि पानी अच्छे से उबल रहा हो। फिर स्वाद अनुसार नमक डालें। अब मैं 200 ग्राम नूडल्स का पैकेट डाल रहा हूँ। नूडल्स डालने के बाद ध्यान रखें कि नूडल्स को फूलने तक पकाएं। बस 2-3 मिनट लगेगा, तब तक आंच तेज रखें। फिर इसे ढक्कन से ढक दें। नूडल्स को करीबन तक ऐसे ही ढककर 2-3 मिनट आपको पकाना होगा। यदि आप थोड़े गाढ़े किस्म के नूडल्स का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उन्हें ढककर 3-4 मिनट तक पकाना होगा, अन्यथा वो कच्चे रह सकते हैं। 2-3 मिनट पे यहाँ पर उबाल आई है, तो हमें इसे हल्का पानी डालना होगा। इन्हें छलनी में निकाल लीजिए। इसे छलनी में निकालने के बाद पकने की प्रक्रिया को रोकने के लिए ठंडे पानी से धो लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार धोने के बाद 1-2 बड़े चम्मच तेल लगाएं और इन्हें अच्छे से मिला लें, ताकि नूडल्स पर तेल लग जाए और वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो आपने देखा कि नूडल्स को कैसे उबालना है। आमतौर पर हम उन्हें घर पर जरूरत से ज़्यादा पकाते हैं और इसी वजह से वो गीली हो जाती है। इसी विधि से कोई भी नूडल्स बनाएं और वो उत्तम बनेगा। नूडल्स में थोड़ा खिंचाव और स्वाद होना चाहिए। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं जब इनकी बनावट बरकरार रहे। अब हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एक चीज़ बची है। आइए जानते हैं चाउमीन कैसे बनाई जाती है। कढ़ाई को तेज आंच पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालें और तेल को कढ़ाई पर अच्छे से घुमाएं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक डालें, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। इसे करीब 1 मिनट तक अच्छे से भून लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालें
गाजर जूलियंस, शिमला मिर्च जूलियंस, कटी हुई पत्ता गोभी और एक चुटकी चीनी डालें और 30 सेकंड के लिए टॉस करें। सब्जियों को टॉस करने के बाद 2 बड़े चम्मच हरा प्याज डालें, उबले हुए नूडल्स, चुटकी भर सफेद मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच केचप, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च सॉस, हाफ छोटा चम्मच सिरका और इसमें हरे प्याज के कुछ पत्ते डालें और इसे अच्छी तरह से हिलाएं। इसे 1-2 मिनट तक तेज आंच पर अच्छे से टॉस कर लीजिए। सभी चीजों को अच्छे से हिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा देसी चाउमीन तैयार है। तो आपने अभी देखा कि सब्जियां कैसे काटे, नूडल कैसे उबाले और देसी चाउमीन कैसे बनाए। चाउमीन वाकई स्वादिष्ट बनी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस तैयारी और काट छाट करनी है और नूडल्स उबालनी है। इसे बनने में बस 3-4 मिनट का समय लगता है। चलो इसे प्लेटिंग करें। जब भी आप घर पर बनाएं और वेज चाउमीन मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी चाउमीन कैसी बनी। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ साझा करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने घर पर इस वेज चाउमीन रेसिपी के साथ एक अद्भुत समय बिताएं।